जय हिंद दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज लेक्चर नंबर 16 है, चैप्टर नंबर 4 चुंबकत्व के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम आज बताएंगे आप लोगों को अस्थायी चुंबक एवं वैद्युत चुंबक में क्या अंतर है। तो इस तरह से हम जो है अभी क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अस्थायी चुंबक एवं वैद्युत चुंबक में अंतर क्या है। अस्थायी चुंबक एवं वैद्युत चुंबक में अंतर हम लोग देखने वाले हैं। तो ये हमारा है अस्थायी चुंबक, और ये हमारा है वैद्युत चुंबक। वैद्युत चुंबक तो इस तरह से हमारा दो भागों में बट गया। अब हम इनके बारे में अंतर को देखने वाले हैं। तो दोस्तों अस्थायी चुंबक में जो होता है, इसकी चुंबकत्व का मान स्थिर रहता है। स्थिर रहता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें, वैद्युत चुंबक की बात करें, तो इसकी चुंबकत्व का मान घटाई व बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करें अस्थायी चुंबक, तो इसकी प्रबलता स्थिर होती है, लेकिन वैद्युत चुंबक में इसकी प्रबलता धारा पर निर्भर करती है। अस्थायी चुंबक में हो जाएगा इसकी प्रबलता स्थिर रहती है, स्थिर रहती है। अब बात करें वैद्युत चुंबक, तो इसकी प्रबलता धारा पर निर्भर करती है। अस्थायी चुंबक में जो है इसका उपयोग दिशा सूचक के रूप में होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो है दिशा सूचक के रूप में नहीं किया जा सकता है। दिशा सूचक में उपयोग होता है। और इसमें जो है दिशा सूचक में उपयोग नहीं किया जाता है। नहीं होता है। इसके पोल स्थिर रहते हैं। अस्थायी चुंबक के पोल जो होते हैं स्थिर रहते हैं। पोल स्थिर होते हैं। और जो है वैद्युत चुंबक में इसके पोल धारा के अनुसार बदलते रहते हैं। पोल विद्युत धारा की दिशा के अनुसार बदलते रहते हैं। बदलते रहते हैं। इसका मूल्य जो होता है अस्थायी चुंबक का मूल्य कम होता है। बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी वैद्युत चुंबक की, तो इसका मूल्य जो होता है अधिक होता है। मूल्य अधिक होता है। ये छोटी मोटरों में काम आते हैं। छोटी मोटरों में उपयोग किए जाते हैं। होता है। और इसकी बात करें तो ये जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर सभी बड़ी बड़ी मशीनों में काम आते हैं। काम आते हैं। तो इस तरह से जो है वैद्युत चुंबक और जो है अस्थायी चुंबक में अंतर है। वैद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अस्थायी चुंबक यानी कि जो होता है परमानेंट मैग्नेट। तो दोनों में जो है इस तरह के अंतर होते हैं। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं कि चुंबक बनाने की विधि क्या क्या है और किस तरह से हम चुंबक का निर्माण करते हैं। दोस्तों ITI इलेक्ट्रीशियन वाले के लिए बहुत ही बेटर क्लास है ये। आप लोग जो है इस क्लास को अटेंड करें, लास्ट तक देखें, जिससे आपको हर बातें समझ में आए। चलिए हम देखते हैं चुंबक बनाने की विधि।
चलिए हम देखते हैं टच मेथड। टच मेथड में हमारा 3 है, सिंगल टच मेथड, डबल टच मेथड और एक हमारा है डिवाइडेंट टच मेथड, यानी कि विभाजित स्पर्श विधि। तो इस तरह से जो है टच मेथड के विधि हैं, तो इनका हम जो है चलेंगे देखेंगे किस तरह से। नंबर 1 हमारा है सिंगल टच मेथड, एकल स्पर्श विधि। दोस्तों एकल स्पर्श विधि के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इसमें जो है चुंबक बनाई जाने वाली स्टील की छड़ के एक सिरे पर चुंबक के किसी एक ध्रुव पर रखेंगे। इसके बाद ध्रुव जो होगा जो है इसका जो ध्रुव होगा इससे दूर रहे और चुंबक को आखिरी सिरे तक इस प्रकार रगड़ेंगे कि जो है इस प्रकार खींचते हुए रगड़ेंगे कि इस मतलब कोने से उस कोने तक जो है कहीं भी जो है गैप नहीं होना चाहिए। और जो है इसको तब तक रगड़ेंगे कि जब तक जो है चुंबकत्व का गुण स्टील पीस में ना आ जाए। तो चलिए देख लेते हैं। इस तरह से हमारा एक एन और एस यानी कि एक क्षण है, स्टील पीस है, ये स्टील पीस लेंगे और जो है इसके ऊपर एक हम चुंबक रखेंगे इस तरह का। ये हमारा एन हो गया और ये हमारा एस हो गया। तो इस तरह से इसमें से जो है चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी, इस तरह से इनका दिशा होगा इस तरह से। तो इस चुंबक को यहाँ रखकर जो है यहाँ तक रगड़ते हुए हम इसको खींचेंगे। ये स्टील का छड़ है, इसके ऊपर हम किसी एक ध्रुव पर रखेंगे। दूसरा ध्रुव जब रखेंगे तो उसको चुंबक को आखिरी सिरे से रगड़ते हुए यहाँ तक लाएंगे, जिससे ये जो है यही कई बार यही प्रोसेस हमारा चलता रहेगा और जब तक इसमें स्टील पीस में चुंबकत्व का गुण नहीं आ जाता। तो इस तरह से जो है टच मेथड, सिंगल टच मेथड का उपयोग हम करते हैं। चलिए लिख लेते हैं इसका नियम कि चुंबक बनाई जाने वाली स्टील छड़ के सिरे पर चुंबक के किसी ध्रुव पर रखें। दूसरा ध्रुव इससे दूर रहे। दूसरा ध्रुव इससे दूर रहे, यानी कि ये है इसका ध्रुव दूर रहे, मतलब यहाँ रखेंगे और दूसरे ध्रुव से ये इसका दूसरा ध्रुव दूरी पर रहना चाहिए, यानी कि दूर रहे। चुंबक को आखिरी सिरे तक रगड़ते हैं। चुंबक को आखिरी सिरे तक रगड़ते रहें। कि जब तक स्टील पीस में चुंबकत्व का गुण ना आ जाए। तो दोस्तों जब इसमें चुंबकत्व का गुण आ जाएगा स्टील पीस में, तब जो है हम इस चुंबक को रगड़ना बंद कर देंगे। तो इस तरह से इनके कुछ प्रोसेस हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे जो है डबल टच मेथड किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। दोस्तों क्लास को लास्ट तक देखिएगा, कोई पॉइंट आपका छूटने वाला नहीं है। चलिए दूसरी विधि हम देखेंगे डबल टच मेथड, दोहरी स्पर्श विधि। दोहरी स्पर्श विधि। तो इस तरह से हमारा फिगर बन जाएगा। इसमें ये हमारा एन हो गया, ये हमारा यस हो गया, एन ध्रुव यस ध्रुव,
इसके ऊपर यन ध्रुव रखेंगे, इसके ऊपर यस ध्रुव रखेंगे, इसके बीच में एक लकड़ी का गुटका रखेंगे, इस गुटके से इस तरह से रखेंगे, इस तरह से रखेंगे दोस्तों। इस तरह से हमारा फिगर बनता है। तो ये हमारा हो जाएगा यस ध्रुव और ये हमारा हो जाएगा यन ध्रुव और ये हमारा यस हो जाएगा, ये हमारा यन हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाता है और इसमें बल रेखाएं ऐसे निकलने लगती हैं। इस तरह से बल रेखाएं चलती हैं। इस तरह से बल रेखाएं चलती हैं। तो इस विधि में छड़ के बीच में एक लकड़ी का गुटका रखते हैं तथा दोनों किनारों पर एक चुंबक रखते हैं। विपरीत पोल के चुंबक को रखकर लकड़ी का गुटका छड़ पर स्थिर रखकर जो है इन दोनों चुंबकों को जो है इसके किनारे तक जो है रगड़ते हैं। इस प्रकार रगड़ते हैं कि जो है इसमें चुंबकत्व का गुण आए और जो है इसको तब तक रगड़ेंगे, यहाँ तक रगड़ते हुए तब तक लाएंगे जब तक इसमें चुंबकत्व का गुण आ ना जाए। तो इस तरह से जो हम डबल टच मेथड में चुंबकत्व का गुण पैदा करते हैं। तो लिख लेते हैं, इसमें पॉइंट टू पॉइंट हम लिखवा देंगे जिससे आप लोगों को इस चित्र में समझने में कोई परेशानी ना हो। तो इस विधि में छड़ के बीच में एक लकड़ी का गुटका रखते हैं। इस विधि में छड़ के बीच में एक लकड़ी का गुटका रखते हैं तथा दोनों किनारों पर विपरीत पोल का चुंबक रखकर लकड़ी का गुटका छड़ पर स्थिर रखकर चुंबक को दोनों तरफ रगड़ते हैं। लकड़ी का गुटका छड़ पर स्थिर रखकर चुंबक को दोनों तरफ रगड़ते हैं जब तक छड़ में चुंबकत्व का गुण ना आ जाए। तब तक हम इस चुंबक को दोनों किनारों पर रगड़ते रहेंगे। इस तरह से जो है चुंबक का निर्माण हम करते हैं। चलिए हम देखते हैं जो हमारा तीसरा होगा डिवाइड एंड टच मेथड को देखते हैं। विभाजित स्पर्श विधि। कुछ इस तरह से हम फिगर बनाएंगे। ये हमारा यस ध्रुव हो जाएगा, हमारा यन ध्रुव हो जाएगा, ये हमारा यन इस तरह से यस ध्रुव हो जाएगा। इसके ऊपर एक हम छड़ रखेंगे विपरीत पोल मानकर और इसमें हमें कोई लकड़ी का गुटका रखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हम रखते हैं बीच में। ये हमारा हो जाएगा यन, ये हमारा यस हो जाएगा, ये हमारा यस हो जाएगा और ये हमारा यन हो जाएगा। इस तरह से कर लेते हैं। इस तरह से बल रेखाएं निकलेंगी, इसमें प्रवेश करेंगी और इस तरह से इसमें भी बल रेखाएं निकलेंगी, ऐसे प्रवेश करेंगी। इसमें बल रेखाएं ऐसे चलेंगी, इसमें बल रेखाएं ऐसे चलेंगी, इस तरह से निकलती हुई
प्रतीत होते हैं। तो इस विधि में जो होता है, इस विधि में रगड़ने वाली चुंबक विपरीत ध्रुव को पहले की भांति रखते हैं। इनको क्षण के आधे भाग पर रखते हैं। क्षण के बाहरी सिरों पर रगड़ते हुए, क्षण के बाहरी सिरों पर रगड़ते हुए तब तक रगड़ते हैं जब तक कि चुंबकत्व का गुण क्षण में ना आ जाए। तो इस तरह से हम इसको रगड़ते हैं। इसके बाहरी तरफ हम दोनों चुंबक को रगड़ेंगे और कुछ बल रेखाएं इनके ऐसे ऐसे निकलकर इसमें प्रवेश करेंगी। तो ये क्षण हमारा चुंबकित हो जाएगा, ये हमारा जो क्षण है चुंबकित हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम इन चुंबकों को चुंबकित करते हैं। तो इसमें लेते हैं, इस विधि में रगड़ने वाली चुंबक विपरीत ध्रुव को पहले की भांति रखते हैं। मतलब पिछले चुंबक में जिस तरह से रखे थे उसी तरह से हम बीच में रखते हैं। तो इस विधि में रगड़ने वाली चुंबक विपरीत ध्रुव को पहले नियम की भांति बीच में रखते हैं। इस क्षण के आधे भाग पर रखते हैं। क्षण के बाहरी सिरे पर रगड़ते हैं। क्षण के बाहरी सिरे पर इस तरफ और इस तरफ रगड़ते हैं जब तक इस क्षण में चुंबकत्व का गुण ना आ जाए। तो इस तरह से जो है इस चुंबक का हम निर्माण करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे विद्युत धारा विधि किस तरह से चुंबक का किया जाता है। तो इस प्रकार हम विद्युत धारा विधि को चल रहे हैं देखने। तो विद्युत धारा विधि तो इस तरह से हमारा एक क्षण है, इस तरह से हमारा एक क्षण है। इस तरह से हमारे जो है इनेमल तार की, सुपर इनेमल तार की जो है इस पे वाइंडिंग की हुई है। ये हमारा वोल्टेज भी है, इसमें धारा आई जाएगी इस तरह से। ये हमारा यस है, ये हमारा यन है। इसमें हम चुंबकीय सुई लगाएंगे, नीडल वाला जो कल बताया गया था। ये हमारा यस है, ये हमारा यन है। तो इस तरह से इसको हम लगा देते हैं। इस चुंबक को हम इसी पे लगा देते हैं। और जो है ये हमारा हो गया इंसुलेशन वाइंडिंग हो जाएगा। और जब हम इसमें वोल्टेज को देंगे तो धारा के कारण जो है इसमें कुछ चुंबकीय बल रेखाओं के कारण इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा। तो इसमें जो है इसी के कारण चुंबकीय बल रेखाओं के कारण इसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है। मैग्नेटिक यानी कि चुंबकत्व का गुण आ जाता है। जिस क्षण को चुंबक बनाना हो उसके ऊपर सुपर इनेमल तार या इंसुलेशन तांबे के तार की वाइंडिंग करते हैं। इसके बाद कॉइल में कुछ समय के लिए हम डीसी धारा इसमें प्रवाहित करते हैं, जिससे स्टील क्षण में चुंबकत्व का गुण आ जाता है। यदि क्षण लोहे की बनी हो जिसे चुंबक बनाना है तो उसमें चुंबकत्व का गुण तभी तक रहेगा जब तक इस कॉइल में धारा का प्रवाह होगा।
तो इसलिए जो है स्टील की छड़ में कुछ ना कुछ चुंबकत्व रह जाता है और लोहे की छड़ में चुंबकत्व तुरंत समाप्त हो जाता है जब हम धारा यहाँ से बंद कर देते हैं। तो इस तरह से इनके नियम हम लिख लेते हैं जल्दी से जल्दी। जिस छड़ को चुंबक बनाना हो उसके ऊपर इंसुलेशन तांबे की तार की वाइंडिंग करते हैं। कॉइल में डीसी धारा देने पर कुंडली में चुंबकीय बल रेखाओं के कारण चुंबकत्व का गुण आ जाता है। यदि छड़ लोहे की होती है तो जब तक उसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तभी तक चुंबकत्व का गुण रहता है। धारा प्रवाह बंद करने पर चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है। यदि छड़ लोहे की हो, जब तक धारा प्रवाह होगा तभी तक चुंबकत्व का गुण होगा, तभी तक चुंबकत्व का गुण होगा। इसका उपयोग इस चुंबक का उपयोग प्रयोगशालाओं में हम करते हैं। उपयोग जो होगा प्रयोगशालाओं में होगा। प्रयोगशालाओं में इसका उपयोग हम करते हैं। चलिए एक विधि हमारी बच रही है प्रेरण विधि यानी इंडक्शन रूल, तो उसको भी हम देख लेते हैं। इंडक्शन रूल आप लोगों को कहीं बताया नहीं गया होगा, लेकिन जो है आप लोगों को हम इंडक्शन रूल के बारे में बता दे रहे हैं। प्रेरण विधि, चुंबक बनाने के नियम ये भी हैं। इसमें एक हमारा ये है, इस तरह से बनते हैं। इस तरह से इसके फिगर को बनाया जाता है, इस तरह से, और इसके ऊपर जो है छड़ को रख दिया जाता है। इसको हम एन मान लेते हैं और इसको हम यस मान लेते हैं। इस तरह से जो है इसमें एक हम जो है तार द्वारा पोल चार्जर बनाते हैं। पोल चार्जर यहाँ इस तरह से डीसी सप्लाई यहाँ से हम देते हैं। और ये हमारा हो गया पुश बटन, ये हमारा पुश बटन हो गया। तो दोस्तों इस चुंबक को बनाने में एक पोल चार्जर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ जो हमारा ये है, ये हमारा पोल चार्जर है, ये हमारा पोल चार्जर है। तो इसके अंदर लोहे की एक कोर होती है। इसके अंदर पोल चार्जर के अंदर एक लोहे की कोर होती है और कोर के आसपास सुपर इनेमल्ड तार या जो है इंसुलेशन तार द्वारा जो है इस पे एक वाइंडिंग की जाती है, इस पे एक टर्न दे दिया जाता है। तो जो है पुश बटन द्वारा डीसी धारा देकर पुश बटन द्वारा डीसी धारा इसमें दिया जाएगा और इसके बाद जो है इसी के माध्यम से इसमें जो है चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होंगी। तो इसके कारण जो है इस आकृति में जो है चुंबकत्व का गुण आ जाता है दोस्तों। तो इसी प्रकार से जो है इसी जो हमारा ये पोल चार्जर बना हुआ है, इसी के माध्यम से हमारा यहाँ से धारा इसमें दिया जाता है। इस तरह से जो है प्रेरण का नियम जो है इस चुंबक को बनाने के लिए उपयोग करते हैं। तो इसमें एक एक पॉइंट हम लिख लेंगे।
इस चुंबक को बनाने में एक पोल चार्जर प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें एक हमारा होता है, इसके अंदर लोहे की कोर होती है। कोर के आसपास सुपर इनेमल तांबे की तार द्वारा पोल चार्जर बनाने हेतु टर्न दिया जाता है। पोल चार्जर जब बनाते हैं तो इसमें जो कोर होती है उस पर सुपर इनेमल तांबे के तार द्वारा जो है एक टर्न दिया जाता है। तो इस प्रकार हमारा पोल चार्जर बन जाता है। इसके बाद पुश बटन द्वारा डीसी धारा देकर स्टील छड़ को चुंबकित कर दिया जाता है। यानी इसी पोल द्वारा जो है पुश बटन द्वारा जो है धारा देकर इसको जो है हम क्षण चुंबक को जो है चुंबकित कर देते हैं, चुंबकित कर देते हैं। इस विधि से किसी भी आकृति के चुंबक बना सकते हैं। इस विधि से किसी भी आकृति में चुंबक बना सकते हैं। इस चुंबक का उपयोग स्पीकर में, माइक्रोफोन में, विद्युत यंत्र में, इस तरह से इनका उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग व्यावसायिक तौर पर भी किया जाता है। इनका उपयोग व्यावसायिक तौर पर भी किया जाता है। तो इस तरह से जो है प्रेरण विधि द्वारा चुंबक का निर्माण किया जाता है और इस विधि का उपयोग जो है यहाँ चुंबक बनाने में हम करते हैं। माइक्रोफोन में, विद्युत यंत्र में, व्यावसायिक कार्यों में, इस तरह से जो है हम स्पीकर में, इस तरह से हम जो है इनका उपयोग इस जगह हम कर लेते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। अगले क्लास में हम आप लोगों को चुंबकों का वर्गीकरण करवाएंगे, जिसमें आपको फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बताया जाएगा। इसके आगे जो है हो सकेगा तो उसी क्लास में आपको चुंबक संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपको बताई जाएंगी, जैसे चुंबकीय वाहक बल यानी मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, रिलक्टेंस के बारे में, चुंबकीय फ्लक्स के बारे में इत्यादि आप लोगों को उसमें बताया जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद दोस्तों।